कटनी की बेटी की दिल्ली में संदिग्ध हालात में मौत। कटनी के जैन परिवार की बेटी परिणिका जैन की दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। यह घटना दिल्ली के बसंत कुंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मृतका के पिता अजय कुमार जैन का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने बताया कि परिणिका ने कुछ दिन पहले फोन पर बताया था कि उसका पति उस पर शक करता है और आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। घटना वाले दिन भी उसने फोन पर बताया था कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। परिणिका की शादी फरवरी 2024 में हुई थी। लड़की दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, जबकि उसका पति सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। परिजनों ने दिल्ली पुलिस पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया है। अजय कुमार जैन ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वे अपने अन्य परिजनों के साथ कटनी से दिल्ली रवाना हो गए थे, लेकिन वहां पूरा दिन पुलिस उन्हें इधर उधर भटकाती रही। रात 12 बजे जाकर उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई। उन्होंने पुलिस के इस रवैये पर नाराजगी जताई और संदेह जाहिर किया कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही बताया कि शादी के बाद से ही परिणिका को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। क्या परिणिका ने वाकई खुद अपनी जान दी या उसे इस अंजाम तक पहुंचाया गया? इसका सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा, मगर एक और बेटी का इस तरह चले जाना बेहद दुखद और समाज के लिए सोचने वाली बात है। संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ MP 21। की शादी 6 फरवरी 2024 को महरौनी जिले के रहने वाले हैं डॉक्टर आयुष भदौरा, पिता ओम प्रकाश भदौरा से हुई थी। जो दिल्ली में वो डॉक्टर है लड़का, और मेरी बेटी यहाँ पर बहुत खुश थी, पर शादी के बाद से ही वह मेरी लड़की को परेशान करने लगा। उनके पिता को मैंने बोला कि वो उसको जाके लड़के को समझाओ, तो उन्होंने बोला ठीक है हम समझा देते हैं। उन्होंने समझाया, लेकिन ये क्रम बढ़ता गया। बीच बीच में उसकी लड़के की डिमांडें भी रहती थी, जो कि मेरे को बेटी बताती थी, हम लोग पूरी कर देते थे। और लास्ट टाइम पे अभी हमने उसको AC भी लगवा के दिया, वॉशिंग मशीन भी लेकर के दी। का मेरे पास फ़ोन आया और वो कहने लगे कि पापा मुझे इतना मारा है कि मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं मर जाऊंगी। तो मैंने कहा ऐसा क्या मार दिया तुमको? तो वो बताने के बजाय उसने फ़ोन रख दिया। और सुबह की घटना है, एक फ़ोन मुझे जो आया, सुबह आया था 11:45, बोला गया कि वो उसका दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। फिर 10 मिनट बाद बोलते हैं कि दरवाज़ा खुल गया है और वो तो सुसाइड कर लिया है। जबकि वहाँ पर लोगों का कहना था कि उसने पहले से ही वो ज़मीन बिस्तर पर लेटी हुई थी और सारा कुछ मैनिपुलेशन हुआ है वहाँ पर। पुलिस जो उसके बयान थे वो मैच नहीं कर रहे थे। क्राइम सीन पर जो ले गए थे हमारे रिश्तेदारों ने, वहाँ पर उससे बोला कि तुम दरवाज़ा खोल के दिखाओ। वो दरवाज़ा खोल नहीं पाया। 25 बार धक्का मारने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खोल पाया। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि वो हत्या ही है और उसकी निष्पक्ष जाँच होना चाहिए। जब आप अपनी बेटी को देखे तो किस हालत में? जब हम अपनी बेटी को देखे तो वो मरचुरी में थी और हम लोगों को देखने भी नहीं दिया जा रहा था। सिर्फ बोले चेहरा देखने मिलेगा। चोट के निशान कहीं थे? चोट के निशान थे, उसके गले में निशान थे, उसके ठुड्डी में निशान था, उसके चेहरे में निशान था। और जब वो यहाँ आई है, हम लोग लेकर के आए हैं तो देखा था पूरे शरीर सूजन था पूरे शरीर में। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जाँच हो और कड़ी से कड़ी सजा उनके परिवार वालों सहित, क्योंकि जिन्होंने झूठ बोला वो भी दोषी हैं। आपने इसकी शिकायत की है? इसकी मैंने शिकायत वहाँ पर की, जो कि मेरी शिकायत को बड़ी मुश्किल से लिया गया। दिन भर हमें यहाँ से वहाँ घुमाया जा रहा था, निष्पक्षता नहीं थी। जब लोगों के यहाँ से फ़ोन गए हैं तब उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखी है। रात के 12 बजे रिपोर्ट लिखी गई, उसके पहले तक रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार जैन, कटनी का रहने वाला हूँ मैं। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे WhatsApp नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।